मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रेलवे द्वारा टेक्नीशियन के 9000 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 इन सभी में हर एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है कि इसकी योग्यता क्या है, इसका सीबीआई परीक्षा का निर्धारण किस तरीके से होगा। इन सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से रेलवे ने टेक्नीशियन के जो 9000 पोस्ट है उसको दो भागों में बांट दिया है, जिसमें से टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 7900 पोस्ट और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 1100 पोस्ट। पहले केवल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 9000 पोस्ट आने वाला था, लेकिन रेलवे के द्वारा थोड़ी सी चालाकी की गई है और इस 9000 पोस्ट को टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 करके लाया गया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि जो हमारा कंफ्यूजन है कि इसमें योग्यता क्या है, इसका परीक्षा पैटर्न कैसे होगा, इन कंफ्यूजन को वीडियो के माध्यम से दूर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रेलवे ने जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो जॉब निकाला है उसमें न्यूनतम योग्यता के रूप में 10वीं पास प्लस ITI रखा गया है। साथ ही साथ यदि 12वीं में कोई PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से कोई 12वीं पास करता है तो भी वह टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल रहेगा, जबकि टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए केवल जो है BE करने वाले और बीटेक करने वाले, साथ ही साथ PCM या अन्य ब्रांच में BSc करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल रहेंगे। इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पोस्ट और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के पोस्ट। तो यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 7900 पोस्ट है और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 1100 पोस्ट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि दोनों में जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूजन हो रहे हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 को सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 के नाम से पहले जाना जाता था। यहाँ पर ये जो पोस्ट होता था वो पहले प्रमोशन से या फिर इसको अलग से पोस्ट निकाला जाता था। अब आते हैं इसकी जानकारी के लिए। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो है आपकी आयु सीमा 18 से 33 वर्ष रखी गई है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो आयु सीमा है 18 से 36 वर्ष के बीच रखा गया है। सबसे पहले इसका जो योग्यता है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो योग्यता है वो 10वीं प्लस ITI है। ध्यान रखिएगा, 10वीं प्लस ITI। उसके साथ साथ अगर किसी भी स्टूडेंट ने 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लिया है, यानी 12वीं मैथ्स स्टूडेंट भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल है। जो आयु सीमा है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है आयु सीमा के लिए। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अगर आप जनरल और EVS से बिलोंग करते हैं तो आपको 2791, ध्यान रखिएगा, अगर आपका जन्म 2791 के बाद हुआ है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। 2791 से 1/7/2006 के बीच में होना चाहिए। OBC के लिए क्या रखा है, 2788 से 1/7/2006 और ST और SC के लिए 2786 से लेकर 1/7/2006, अर्थात आपकी आयु सीमा यानी कि आपका इनके बीच में ही होनी चाहिए आपका जन्म, तभी आप जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल होंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो चयन प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरा होगा। CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो 1 होगा, CBT 2 और उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा, फिटनेस टेस्ट होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो 3 चरणों में जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है वो पूरा होगा। अब आते हैं CBT 1 के लिए। CBT 1 में 75 अंकों का होगा। जनरल के लिए 40%, OBC और ST के लिए 35% और ST के लिए 30%। अगर आप इतना प्राप्त करते हो तभी आप CBT 2 के लिए जो है आप एलिजिबल रहोगे। और इसमें भी आपको अगर कट ऑफ मार्क के साथ निकालता है तो भी आपको मेरिट के अनुसार लिया जाएगा। तो इसमें जो 75 क्वेश्चन है वो GK क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपको एक न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना जरूरी है। अब आते हैं CBT 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो 2 है वो जो है 175 क्वेश्चन का रहेगा और इसके 2 भाग होंगे। कैसे? पहले भाग का जो है वो 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा। तो 10वीं CBSE से संबंधित जो है इसमें क्वेश्चन
आएंगे। दूसरा जो भाग है वो पार्ट बी होगा और ये जो होगा वो 75 अंकों का होगा और इसमें जो है प्रासंगिक व्यापार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि सीबीटी 2 जो है वो 2 चरणों में होगा, यानी कि पहला भाग 100 नंबर का और दूसरा भाग 75 नंबर का। टोटल नंबर हो गए 175। तो 175 अंकों का जो क्वेश्चन आएगा कि जो पहला भाग होगा वो मैथ्स से रीजनिंग और बेसिक बायो इंजीनियरिंग होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा। और दूसरा जो होगा वो 75 अंक का होगा, जिसमें प्रासंगिक व्यापार से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और वो 60 मिनट का होगा। कुल मिलाकर 2 घंटा 30 मिनट का आपका दूसरा सीबीटी 2 को जो है वो पेपर होगा और इसमें भी माइनस मार्किंग है। सही के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे और गलत के लिए आपको 1/3 जो है काट लिया जाएगा। अब आते हैं इसके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी के लिए। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वही है जो आईटीआई में आप जो है इंजीनियरिंग जो पढ़ते हो, ड्राइंग करते हो, ठीक है। उसके बाद में इकाई माप होता है, उसके साथ साथ आपका मास वेट, घनत्व, कार्य शक्ति, ऊर्जा, गति, वेग, बिजली, तापमान, लीवर, मशीन के बारे में पढ़ते हो, व्यावसायिक सुरक्षा, इन सब के बारे में जो आप आईटीआई में पढ़ते हो वो जो है इसमें दिया गया है, जो बहुत ही अच्छी चीज है और उससे संबंधित जो है क्वेश्चन आएंगे। तो आपको आईटीआई का जो बेसिक ड्राइंग बुक है उसको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में उसका जो है क्वेश्चन जो आएगा उसको सॉल्व करना है। तो ये था टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूजन हो रहे हैं कि इसमें योग्यता क्या है, इसकी आयु सीमा क्या है। तो मैं फिर से बता दूं, इसकी योग्यता 10वीं प्लस आईटीआई, साथ ही साथ पीसीएम में जो है वो 12वीं पास किया हो। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए बीई वाले, बीटेक वाले और बीएससी वाले एलिजिबल होंगे। और बीएससी में क्या है, बीएससी में अगर वो पीसीएम से किया हो या कंप्यूटर साइंस से किया हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हो या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, तो ये सभी जो बीएससी के इस ब्रांच से करने वाले स्टूडेंट जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल होंगे, जिसमें 1100 पोस्ट है और लेवल 5 का पोस्ट है। इसका जो एग्जाम है और उसका सिलेबस है इसके बारे में अभी पता नहीं चला है, लेकिन इसके बारे में जो पहली जानकारी थी पूर्व में 20/12/2023 को रेलवे ने पहले से ही जारी कर दी थी कि टेक्निकल ग्रेड 1 का 1100 पोस्ट आने वाला है, बशर्ते उन्होंने यहाँ पर चालाकी की कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में से 1100 पोस्ट को इसमें इंक्लूडेड कर दिया, जिससे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट में कमी आ गई और जिसका जो है दुष्प्रभाव कह सकते हैं कि वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों को पड़ेगा, क्योंकि उनका 1100 पोस्ट कम हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो डिफरेंस है इसको आपको पहचानना है, समझना है और आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। साथ ही साथ क्योंकि यह कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, आपको बहुत ही धैर्यता के साथ तैयारी करना है और सेट प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहना है। साथ ही साथ प्रत्येक सेट प्रैक्टिस में मैं पहले से बताना चाहूंगा, सेट प्रैक्टिस में आपको सीखना है कि हमसे कहां पर गलती हो रही है, हमारे से किस क्वेश्चन पर हमारा लोड ज्यादा हो रहा है, किसे हम बिल्कुल नहीं बना पा रहे हैं और किस टॉपिक पर हम जानते हुए भी गलती कर रहे हैं। ये सब सीखने का ही माध्यम सेट प्रैक्टिस होता है। भले ही सेट प्रैक्टिस आप थोड़ा कम करिए, लेकिन उस प्रत्येक सेट प्रैक्टिस से आपको ये चीज सीखना है और सीखने के बाद उसमें सुधार करना है। तो ये था आपका आरआरबी टेक्नीशियन, जिनमें कुल 9000 पोस्ट है। उसके लिए योग्यता, उसके लिए चयन प्रक्रिया, उसके लिए जो जानकारी रेलवे द्वारा दी गई है, इन सब के बारे में जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो कैसा लगा दोस्तों यह वीडियो जरूर बताइएगा और मेरे मंजिल गुरुकुल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।